यानी कि अगर पूरा मराठा समाज भी इनके साथ आ जाता है तो रिपोर्ट्स के अनुसार जीत कह देना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अगर देखिए भविष्य का सवाल है, अगर यहाँ पर बीजेपी और शिंदे का गुट नहीं जीत पाता है और राज और उद्धव जीत जाते हैं तो क्या करेंगे? 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी चुनाव से पहले महाराष्ट्र की राजनीति में सारे के सारे समीकरण तितर-बितर हो गए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए राजनीतिक विश्लेषक भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार कुछ भी कहना इम्पॉसिबल है कि किसकी जीत और किसकी हार होगी। चाचा भतीजे एक साथ नजर आ रहे हैं तो वहीं भाई भाई एक साथ नजर आ रही हैं, और वहीं कभी एक समय पर एकनाथ शिंदे जो शिवसेना से भागी हुए फिर शिवसेना के खुद ही नेतृत्वकर्ता बन गए, वह बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उससे पहले ऐसा लग रहा था कि ये बीजेपी के खिलाफ जाएंगे और बीजेपी इनको अपने साथ ना रखते हुए एक अलग ही रणनीति, एक अलग ही चक्रव्यूह तैयार करेगी ताकि जो विपक्षी नेताओं का, विपक्षी पार्टियों का गढ़ बना हुआ है उसको सेंधमारी कर बीजेपी अपने पाले में ला सके। लेकिन फिलहाल अभी वह मकसद बीजेपी का पूरा होगा या नहीं होगा, ये कहने में थोड़ी जल्दबाजी होगी। लेकिन पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आए, फिर चर्चा इस बात की थी कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी में तालमेल नहीं बना तो क्या एकनाथ शिंदे साथ आएंगे। इस बात की चर्चा ही रह गई, क्योंकि शिंदे और बीजेपी में किसी तरीके से कुछ सीटों को लेकर सलाह बनी। फिर उसके बाद अजित पवार को दरकिनार किया गया। यह कहा गया कि बीजेपी और एनसीपी के बीच फ्रेंडली फाइट होगी। फ्रेंडली फाइट, सोचने वाली बात है कि एक बड़ा मुकाबला है। शिवसेना बीएमसी में काफी लंबे समय से कब्जा किए हुए, या यूं कहें कि उनको जनता आगे करती है, और बीएमसी यानी बृहन मुंबई नगर पालिका देश की सबसे अमीर नगर पालिकाओं में से एक है। ये बात खुद एकनाथ शिंदे ने स्वीकार की थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे सिर्फ इसीलिए साथ आए हैं क्योंकि ये सत्ता की कुर्सी पर बैठकर बीएमसी में इसको लूटना चाहते हैं, और वह जानते हैं इसीलिए इन्होंने विधानसभा या लोकसभा में साथ आने का मन नहीं बनाया, बल्कि बीएमसी में साथ आए हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं कि राज उद्धव का साथ आना, चाचा भतीजे का साथ आना, साथ ही साथ फडणवीस और शिंदे का एक साथ रहना, किसकी जोड़ी यहाँ पर गेम पूरा पलटेगी, और साथ ही साथ कांग्रेस जो अलग लड़ रही है वो किसका गेम खराब करेगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर, क्या लगता है बीएमसी के 15 जनवरी को इलेक्शन है, 16 तारीख को जो नतीजे आएंगे, अभी जो सुगबुगाहट देखने को मिली, जो पाला बदल देखने को मिला, उससे क्या लग रहा है कि भविष्य की राजनीति और बीएमसी के नतीजों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये जिस तरह से बीएमसी के चुनाव 15 जनवरी को होने वाले हैं, उससे पहले जो पूरी उठापटक महाराष्ट्र राजनीति में दिखाई पड़ रही है, उसके कई समीकरण दीपक यहाँ पे नजर आते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जब बीजेपी को जरूरत थी उस समय अजीत पवार उनके साथ में थे और सरकार बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन आज ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी को अजीत पवार की उतनी जरूरत नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिस तरह से जो एक माहौल बनना चाहिए था, गठजोड़ का एक जो अब तक समीकरण बैठने चाहिए थे, वो नहीं दिखाई पड़े। और ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार को जिस तरह से बीजेपी ने दरकिनार किया, उसी की वजह से उन्होंने अपने चाचा यानी कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार से हाथ मिलाया कि चलिए दोनों चाचा भतीजे यहाँ से अपनी राजनीति की नई शुरुआत करते हैं। लेकिन ये छोटे परिप्रेक्ष्य में आप इसको मत देखिए, क्योंकि बीएमसी के बहाने क्या यहाँ से अब दोनों पार्टियों का विलय होने वाला, ये चर्चा भी काफी ज्यादा अहम है। क्योंकि ये इससे पहले भी कई दफा शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकातें हो चुकी हैं, तो क्या वैसे में ये माना जाए कि यहाँ से जो अब तक आपस में दूरी रही है, क्या वो यहाँ पर खत्म होती हुई दिखाई देगी? आपने जिक्र किया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का, देखिए चुनावों के दौर में, राजनीति के दौर में ये सब चीजें बड़ी आम हो जाती हैं दीपक, की अपने फायदे के लिए आप किस तरह से राजनीति को कह सकते हैं कि करते हुए नजर आते हैं, उसके साथ में फैसले करते हुए नजर आते हैं। जहां भी आपको फायदा दिखाई पड़ता है आप उनके साथ में जाते हुए नजर आते हैं। विचारधारा का इसमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। यही वजह है कि जिस तरह से तीन बड़ी पार्टियों का बीजेपी ने अपने साथ में जुड़ाव किया, लेकिन जैसे चुनाव बीत जाते हैं उसके बाद एकनाथ शिंदे से कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा हट जाइए क्योंकि हमारा मुख्यमंत्री यहाँ पर बनना है। तो आप देख सकते हैं कि राजनीति की अपनी एक अलग तरह की जो कह सकते हैं कि परंपरा होती है, अलग तरह का तौर तरीका होता है। और यही वजह है कि अब बीएमसी चुनाव से पहले भी दिखाई पड़ता है, जहां पर एक दूसरे के धुर विरोधी समझे जा रहे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अब एक साथ आते हैं। वहीं अजीत पवार और शरद पवार भी एक साथ आने को तैयार हैं। तो हो सकता है कि महाराष्ट्र राजनीति में आने वाले सालों में कोई बड़ा खेल होता हुआ दिखाई पड़ जाए। बिल्कुल, लेकिन राज उद्धव की बात आई है तो क्या वह जीत पाएंगे? सवाल ये बहुत बड़ा है। तो कुछ जानकारी इस पर निकाल रखी है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के चुनाव से पहले गठबंधन तो किया ताकि मराठी वोट जो है एकजुट हो सके, लेकिन गठबंधन होना जीत की गारंटी नहीं है, ये बात साफ है। चुनाव विशेषज्ञों का कहना है कि संयुक्त होने के बावजूद परिणाम अभी अनिश्चित है।
महाराष्ट्र के हाल में स्थायी निकाय चुनावों के नतीजों में एमवीए का बुरा हाल रहा, बहुत ही ज्यादा बुरा हाल रहा। बीजेपी और शिंदे का पक्ष ने अच्छा प्रदर्शन किया, यानी जमीनी स्तर पर बीजेपी और शिंदे की जोड़ी को पसंद किया गया। अब भविष्यवाणी की अगर हम नजर दौड़ाएं तो राज उद्धव एक साथ लड़ने से मराठी मतों का विभाजन कम हो सकता है, जो कि इनको फायदा देगा। लेकिन क्या इतना फायदा देगा कि बीएमसी चुनाव जितवा दे? बीजेपी शिंदे गठबंधन बड़े संख्या में सीटें जीतने का लक्ष्य रखता है और उनका जनाधार मजबूत है। बीजेपी का आप जानते हैं वो हर बार कोई ना कोई मिशन लेकर चलते हैं, जैसे लोकसभा में उनका मिशन 400 पार था और महाराष्ट्र चुनाव में उनका मिशन भी 250 पार था। तो हर बार उनका एक मिशन होता है, तो वो उस मिशन पर भी अग्रसर है। अब साथ ही साथ ये भी आप देखिए कि इनकी जो टीम है राज और उद्धव की, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में कितना तालमेल रखेंगे जमीनी स्तर पर, क्योंकि अभी तक आपस में भिड़े हैं, विधानसभा में भिड़े, लोकसभा में भिड़े, और उससे पहले हमने देखा स्थानीय निकाय चुनावों में कैसा प्रदर्शन रहा। तो क्या वो एकजुटता नजर आएगी, क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा, ये सवाल है। और इसके साथ साथ मुंबई में मतदाता समीकरण भी बहुत विविध है। मराठी मतदाता अकेले जीत तय नहीं करते, यानी कि अगर पूरा मराठा समाज भी इनके साथ आ जाता है तो रिपोर्ट्स के अनुसार जीत कह देना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। अब यहाँ पर खबरों के अनुसार तो यही है कि ये सारी चुनौतियां, लेकिन हाँ, उनका गठबंधन उन्हें बेहतर मुकाबला करने की एक मौका देता है। यानी जो बीजेपी और शिंदे जिन्होंने विधानसभा में देखा जाए एक तरफा मुकाबला कर दिया, एनसीपी भी इनके साथ थी, वो बीएमसी में इन्हें एक वापसी का मौका देती है। और साथ ही साथ स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम और वोटिंग ट्रेंड्स जो हुआ उसमें बहुत कुछ निर्भर करता है। तो फिलहाल एक सवाल यहाँ पर अमन सर से रहेगा, सर जो वोट ट्रांसफर की बात आती है, राज और उद्धव साथ आ गए, लेकिन शिंदे जो असली शिवसेना है, जो चुनाव चिन्ह असली वाला है, वो तो शिंदे के पास है, तो उसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बहुत विशेष प्रभाव यहाँ पड़ने वाला है, क्योंकि जो मनसे है उसको आप देखेंगे अब तक के चुनावों में कितना जो प्रदर्शन है वो खराब रहा है। वही अगर शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनका भी अगर प्रदर्शन आप देखेंगे, महाविकास आघाड़ी में भी जब वो थे, यानी कि जब एक गठबंधन भी था, उस वक्त भी उनको महज 19-20 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ी। तो आप ये मानकर चलिए कि कोई बहुत बड़ा फर्क यहाँ पर पड़ता हुआ मेरे ख्याल से नजर नहीं आने वाला, क्योंकि पहले ही बीजेपी पूरी मजबूती के साथ में आप देखेंगे 130-32 के आसपास उनके पास विधायक हैं, और उसी प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कहने के आगे बढ़ना चाहते हैं, और कॉन्फिडेंट भी है कि भाई अगर अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो हमें हार नहीं मिलने वाली। और यही वजह है कि चलिए उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ तो आए हैं, लेकिन एक साथ आने के बावजूद क्या कोई बड़ा करिश्मा कर पाएंगे, इसको लेकर तमाम सारे सवाल अभी उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कि अगर आपस में ही कह सकते हैं कि अगर इतना होता कि भाई हम अपने लेवल पे चुनावों में बहुत फर्क डाल सकते थे, तो इस गठबंधन का कोई मतलब या इस एक साथ आने का कोई मतलब होता। लेकिन यहाँ पर बीजेपी मजबूती के साथ में नजर आते हैं। अजीत पवार और अगर शरद पवार का गठबंधन हुआ है तो वो भी एक ताकतवर पोजीशन में जरूर रहेंगे। तो बिल्कुल अभी सब अपने अपने कह सकते हैं तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम समीकरण बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब 15 तारीख को चुनाव होगा, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आएंगे, तब पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है कि जो गठबंधन हो रहे हैं या जो एक साथ आने के समीकरण बने, उसमें कितना फायदा और नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ा। जी देखिए सर, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि शिंदे बीजेपी के साथ हैं, एनसीपी को अलग कर दिया गया है, राज उद्धव साथ आ गए हैं, और देखा जाए कांग्रेस भी अलग हो गई है। और जो शिंदे की डिमांड रही थी कि भाई कांग्रेस के साथ हाथ ना मिलाए उद्धव ठाकरे, अब तो वो भी पूरी हो गई, क्योंकि कांग्रेस पहले ही अलग हो गई। अगर देखिए भविष्य का सवाल है, अगर यहाँ पर बीजेपी और शिंदे का गुट नहीं जीत पाता है और राज और उद्धव जीत जाते हैं, तो क्या करेंगे शिंदे? क्योंकि एनसीपी को अलग कर दिया गया है, भले ही वो विधानसभा और लोकसभा में साथ दे रही है, लेकिन अगर एक बार चाचा का साथ मिल गया है तो जरूर उनको वो रास आएगा। दूसरा, अगर शिंदे को हार मिलती है तो वो तो यही देखेंगे, और बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता है तो वो तो यही देखेंगे कि अब तो बीएमसी पर बीजेपी कब्जा कर रही, ना कि शिवसेना। तो इसका प्रभाव भविष्य में क्या पड़ेगा और शिंदे क्या सोचेंगे? देखिए, शिंदे के बारे में तो बिल्कुल जब से चुनाव खत्म हुए, जब से उनको मुख्यमंत्री के पद पर नहीं बैठाया गया, उसके बाद से आप देखेंगे कई तरह के संकट उनकी पार्टी के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। कभी उनके विधायकों के ऊपर आरोप लगता है, कभी मंत्री के ऊपर आरोप लगता है, कभी उनकी सिक्योरिटी उनके पार्टी के लोगों से हटा ली जाती है, और तमाम तरीके से ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे की जो जरूरत आपसे पहले हुआ करती थी, ऐसा लगता है बीजेपी को उतनी जरूरत नहीं है। इसीलिए जो उनको महत्व दिया जाना चाहिए वैसा महत्व नजर नहीं आता। लेकिन फिर भी बीएमसी चुनावों में अगर वो बीजेपी के साथ में है, तो आप ये बात मानकर चलिए कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वो जुड़े रहना तो चाहते हैं। लेकिन आने वाले दिनों के लिहाज से अगर देखा जाए, जैसा आपने संभावना व्यक्त की कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जोड़ी कोई करिश्मा यहाँ पर करती हुई नजर आती है, तो हो सकता है कि शिवसेना आने वाले दिनों में एक रूप में नजर आ जाए। क्योंकि देखिए, राजनीति के लिहाज से बिल्कुल जब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आ सकते
सकते हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे अगर उनके साथ में आ जाए तो कोई मुझे नहीं लगता कि बहुत बहुत बड़ी हैरानी की बात होने वाली है, क्योंकि अगले दम पे एकनाथ शिंदे को भी पता है कि महाराष्ट्र के अंदर बहुत ताकतवर वो नहीं बन सकते। अगर शिवसेना एकजुट एक मुट्ठी हो जाए तो महाराष्ट्र के अंदर एक मजबूत राजनीति करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। बिल्कुल साफ है, लेकिन बीएमसी चुनाव बहुत कुछ तय करेगा। भविष्य की राजनीति महाराष्ट्र में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। शिवसेना का कब्जा रहा था, लेकिन बीजेपी का बढ़ता कद भी सभी राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहों में है। देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। 15 जनवरी को जनता किसके समर्थन में अपने मत का प्रयोग करती है। एक छोटी सी अपील ये रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा मत का भी अपने प्रयोग अवश्य कीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।